हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DRDO सेप्टम 10 के कारपेंटर एंड पेंटर के टैग एंड नॉन टैग सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कारपेंटर ट्रेड और पेंटर ट्रेड के टेक्निकल सिलेबस के बारे में। उसके बाद में डिस्कस करेंगे नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कारपेंटर ट्रेड के सिलेबस के बारे में। तो जो कारपेंटर ट्रेड का जो कोर्स होता है IT ट्रेड में, वो 1 ईयर का होता है और 1 ईयर में बहुत ही कम सिलेबस इसका होता है। तो उस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, उसमें आपका है सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, टिम्बर है, टिम्बर से आपका क्लासिफिकेशन है, सिलेक्शन है, सीजनिंग है, डिफेक्ट्स है, प्रिवेंशन है, ट्री है। ठीक है, तो टिम्बर का क्लासिफिकेशन, उसका सिलेक्शन, सीजनिंग, ठीक है, डिफेक्ट्स आप देख लेना, डिफेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन कैसे करते हैं टिम्बर का, और ट्री। उसके बाद है सोज के टाइप्स, ठीक है। उसके बाद है प्लेन के टाइप्स। कारपेंटर टूल्स में आपका मेजिंग टूल हो गया, मार्किंग टूल हो गया, कटिंग टूल हो गया, बोरिंग टूल हो गया, स्ट्राइकिंग टूल हो गया, होल्डिंग टूल हो गया। कारपेंटर जॉइंट्स हो गया, बोर्ड एंड सीट्स हो गया। वुड वर्किंग मशीन में आपका बैंड सो, प्लानिंग मशीन, वुड टर्निंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, सैंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, मोटराइजर मशीन। फिटिंग टूल्स में देखिए, कारपेंटर में आपको फिटिंग टूल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका फिटिंग टूल्स में आपका मीजिंग हो गया, मार्किंग हो गया, कटिंग हो गया। फिटिंग टूल्स में आपको जो फिटर्स के टूल होते हैं, कॉमन टूल, जिसमें मीजिंग टूल, मार्किंग टूल, कटिंग टूल्स, उनके बारे में आपको स्टडी करना है। सीट मेटल वर्किंग है, ठीक है। सीट मेटल वर्किंग का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कारपेंटर बिल्डिंग वर्कर और कारपेंट्री रिलेटेड टर्म्स है। तो ये है इसका कारपेंटर का सिलेबस। काफ़ी छोटा सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, और इसी से लगभग आपके सारे क्वेश्चन पुट अप होंगे, सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो आपको इस सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना है। जो कारपेंटर वाला सिलेबस है उसको आपको डीपली अच्छे से स्टडी करना है। जो अदर ट्रेड के से रिलेट करता है सिलेबस, उसका आप बेसिक स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं पेंटर ट्रेड के बारे में। तो पेंटर का जो कोर्स आई टाइम है वो 2 ईयर्स का है, और इसका सिलेबस भी काफ़ी लेंथी है, यानी कि कारपेंटर से थोड़ा लेंथी है। तो पेंटर में आपका सबसे पहले सेफ्टी एंड प्रिकॉशन रिगार्डिंग टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड के रिगार्डिंग जो भी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस है उसके बारे में स्टडी करना है। पेंटिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद है स्टेंसिलिंग है, थ्योरी ऑफ मिक्सिंग है। पेंटिंग में आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। पेंट है, पेंटिंग मेथड्स है। पेंटिंग मेथड्स में आपका स्प्रे है, डिपिंग है, ब्रूश है, रोलर है। पिगमेंट्स है, इनेमल पेंट्स हैं, प्राइमर है, पुटी एंड वार्निश है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अभी ऊपर से हम स्टडी करते आ रहे हैं। पेंटिंग ऑन वॉल सरफेस है, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस फॉर ऑयल पेंटिंग, कोरोजन है, पेंट टेस्टिंग है, प्री ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस है, ट्रीटमेंट ऑफ पेंटिंग है, नोवेलिटी पेंटिंग है, डेंटिंग पेंटिंग है, स्किन प्रिंटिंग है, कलर शेड्स एंड डेकोरेशन है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स है, स्प्रेइंग है, कार बॉडी पेंटिंग है, पाउडर कोटिंग है। बेसिक नॉलेज आपको किस किस की होनी चाहिए, देखिए, क्योंकि पेंटर का जो ट्रेड सिलेबस है उसमें आपको बेसिक नॉलेज, जैसे आपको कारपेंटिंग की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्लम्बिंग में आपका पाइप एंड पाइप फिटिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, सीट मेटल वर्क के की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, मशीन शॉप, इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर, तो इनकी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। जो आपकी ट्रेड का बेस सिलेबस है उससे तो क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो आपकी ट्रेड में दिया हुआ सिलेबस है, उसमें आपका कारपेंट्री भी है, प्लम्बिंग भी है, सीट मेटल वर्क भी है, मशीन शॉप भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, कंप्यूटर भी है। तो आपको इनका भी बेसिक इनका भी स्टडी करना है। आपको ट्रेड का पूरा ही सिलेबस स्टडी करके चलना है, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है और इसी सिलेबस से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो था टेक्निकल सिलेबस आपका कारपेंटर और पेंटर ट्रेड के बारे में। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो जो नॉन टेक्निकल सिलेबस रहेगा उसमें सबसे पहले रहेगा आपका इंग्लिश में आपका आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, टेंस है। टेंस में टेंस के टाइप है। जनरली जो टर्म टेंस के टाइप स्टडी करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके अलावा भी आपको इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव टेंस के टाइप्स स्टडी करने, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉडल्स में आपको कैन, कुड, मे, माइट, टीसी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यानी कि आपका सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस वर्ब का यूज होता है, ठीक है, उसको आपको स्टडी करना है। एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्टिव पैसिव वॉइस में हम और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम जनरल सेंटेंस को चेंज करके देखते ही है, जिसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इसके अलावा भी इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करके देखना है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके देखना है, क्योंकि वे भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड है। वर्ड से इसके लिए आपको अपनी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए
वोकेबुलरी पे अपनी कमांड बनाइए। रीडिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ है, स्पेलिंग टेस्ट है और कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। आप चाहे तो एक दो कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हैं और चाहे आप इसको छोड़ भी सकते हैं। वैसे अगर आपको लगता है एक या दो कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, वरना ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बाकी सारे टॉपिक्स आपको अच्छे स्टडी करने हैं, इनसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज एंड रेशो है, एसआई एंड सीआई है, वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एंड रेशो है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर है, मेंसुरेशन है, एज प्रॉब्लम, मिक्सचर एंड एलिगेटर है, पार्टनरशिप है, प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो वर्बल पार्ट, एक नॉन वर्बल पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं वर्बल पार्ट के बारे में। वर्बल पार्ट में कोडिंग एंड डिकोडिंग है, एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट है, सीरीज अल्फान्यूमेरिक है। ये 5 टॉपिक आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत अच्छे स्टडी करना है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशनशिप है, पजल टेस्ट है और मैथमेटिकल रीजनिंग है, मिसिंग करेक्टर है, कैलेंडर एंड कलोक है, डिस्कस सिलोजिज्म एंड वेंड्रम, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। देखिए टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एग्जाम में हम ये नहीं कह सकते कि 2 या 3 या कुछ ही टॉपिक इंपॉर्टेंट्स है। एग्जाम की दृष्टि से जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें सभी को स्टडी करके चलना चाहिए, क्योंकि हम जितने अच्छे से जितने ज़्यादा टॉपिक स्टडी करके चलेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे पजल टेस्ट हो गया, मैथमेटिक रीजनिंग हो गया, मिसिंग कैरेक्टर्स हो गया, कैलेंडर एंड कलोक एंड डिसो, इस पर आप चाहे कम फोकस भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये अदर्स टॉपिक्स है उनको आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल पार्ट की। नॉन वर्बल पार्ट में आपका सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, मिरर एंड वाटर इमेज है, कंप्लीशन ऑफ फिगर है। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हमने सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपको अप टू लास्ट 6 मंथ यानी कि पिछले 6 महीने तक की, आपको एग्जाम से 6 महीने पहले तक की आपको करंट अफेयर्स स्टडी करके चलना है। देखिए जो 2019 में DRDO सेप्टेम्बर का एग्जाम हुआ था, हालांकि उसमें जो क्वेश्चन आए थे वे करंट अफेयर्स से नहीं थे, लेकिन क्योंकि अब लगातार करंट अफेयर्स की जो है वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि इस बार करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाए। तो आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है तो लगभग आप 6 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ के चलिए। अगर सिर्फ 6 मंथ की नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 मंथ की पढ़ लीजिए। पर मुझे लगता है आपकी अगर आप 6 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ के चलोगे तो वो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा और आप उससे सभी क्वेश्चन ईजिली कवर कर लोगे। तो 6 मंथ की करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो एग्जाम से पहले 6 मंथ की करंट अफेयर। अब हमने इसको जो जनरल अवेयरनेस है इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो सेपरेट वाइज इसको डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री में आपका हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पन इंडो सिविलाइजेशन है। रिलीजियस मूवमेंट में आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म है। मौर्य पीरियड है, गुप्त पीरियड है, सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है। ब्रिटिश पीरियड में आपका गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय यानी कि उन्होंने क्या काम किए, उनके टाइम में कौन से रिफॉर्म एक्ट आए। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, द गांधी जी के टाइम में कौन कौन से आंदोलन में। देखिए सिलेबस तो ये आपको स्टडी करना ही है, लेकिन इतना डीपली स्टडी नहीं करना कि इतना डीपली स्टडी करने की भी आवश्यकता नहीं है कि आप अपने टेक्निकल मतलब इतना डीपली स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने मेन सिलेबस यानी कि टेक्निकल सिलेबस पर ही ध्यान देना बंद कर दो। दोनों ही सिलेबस इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो टेक्निकल सिलेबस होता है तो टेक्निकल कैंडिडेट मोस्टली उस के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उस टाइम नॉन टेक्निकल एक ऐसा पार्ट बन जाता है जो सिलेक्शन दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों ही टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पार्ट को आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों को आप बैलेंस करके चलिए ताकि दोनों को बैलेंस ही टाइम दिया जा सके। उसके बाद है ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी में आपका प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स है, ओशन एंड अर्थ है, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एटमॉस्फेयर है, विंड एंड क्लाउड्स है, इसलैंड है, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स है, मेजर इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट है, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट रिवर एंड रोड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है, मैप लाइन्स है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटी से बात की जाए तो पॉलिटी से आपको कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो वो देखना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती है, राइट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उनके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद द रिट्स है, द प्रेसिडेंट है, द प्राइम मिनिस्टर है, इनके पावर एंड वर्क, सुप्रीम कोर्ट के वर्क,
द सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के वर्क है, पार्लियामेंट्री टर्म्स है, इंपॉर्टेंट कमीशन है, नीति आयोग है, पंचायती राज है। इकोनॉमी से आपका इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है, जीडीपी है, जीएनपी है, जीएनआई टैक्सी सिस्टम है, जीएसटी फाइनेंस कमीशन है, इकोनॉमीज कमेटीज एंड कमीशन है, बजट है, गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग टू इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। उसके बाद है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वे आपका इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस, बुक्स एंड अथर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम, कमेटीज एंड कमीशन, इंपॉर्टेंट बैटल्स, रिफॉर्म एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये देख लेना कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो देयर हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है, जैसे यूएन हो गया, ओपेक हो गया, WTO हो गया, ठीक है, WHO हो गया, रेड क्रॉस हो गया, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना है। तो ये था आपका सिलेबस नॉन टेक्निकल, और टेक्निकल सिलेबस के बारे में हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है। तो इस सिलेबस में हमने लगभग सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, तो आपको अलग से सर्च कर करके टॉपिक्स को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं। ये सिलेबस एग्जाम की दृष्टि से सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो आई होप यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।